अयोध्या में रामनवमी को लेकर भव्य तैयारियां हैं। आज दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक होगा और आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं क्या कुछ खास रहेगा। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के लिए अयोध्या पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। वो खास घड़ी नजदीक आ गई है जिसका सबको इंतजार है। राम भक्त खास दिन पर आराध्य की झलक पाने के लिए बेकरार हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जन्मोत्सव में 25 से 30 लाख श्रद्धालु यहां पहुंच सकते हैं। प्रशासन भी भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है और उनको सभी सुविधाएं देने का खाका भी खींच गया है। भक्तों के मनोरंजन के लिए भी बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। लंबे संघर्षों और वर्षों के इंतजार के बाद जब रामलला का मंदिर बनकर तैयार हो गया है तो हर कोई अयोध्या आना चाहता है और अपने आराध्य प्रभु श्री राम को अपनी आस्था निवेदित करता चाहता है। ऐसे में वह मौका और भी खास हो जाता है जब मौका हो प्रभु राम के जन्मोत्सव का। इसीलिए जन्मोत्सव पर अयोध्या को बखूबी सजाया और संवारा गया है। हम आपको दिखाएंगे कि ये मुख्य प्रवेश मार्ग है, यहाँ से श्रद्धालु रामलला के दर्शन को जाते हैं। इसको बेहद खूबसूरती से सजाया और संवारा गया है। उसके साथ ही साथ अयोध्या प्रशासन, चाहे वो नगर निगम हो, स्वास्थ्य विभाग हो, संस्कृति विभाग हो, सभी अपने अपने तरीके से तैयारियां कर चुके हैं। जहां पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग जगह जगह पर तमाम तरह से धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग ने भी पूरी तैयारियां कर रखी है। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो अयोध्या प्रशासन ने भी कुछ इस तरह से तैयारियां की है कि अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद बनी रहे और कहीं न कहीं श्रद्धालु जो अयोध्या आ रहे हैं उनको किसी भी तरह से असुविधा ना हो। तो कुल मिला के ये माना जा रहा है कि जो रामलला का जन्मोत्सव है उसमें लोग बड़ी जो दूर दराज से आ रहे हैं वो कितना उत्साह है उनमें हम जाने। कुछ कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? मैं नेपाल से दिनेश। अच्छा, तो रामोत्सव चल रहा है, ऐसे में आप यहाँ शामिल हो रहे हैं, कितना उत्साह है? बहुत खुशी हो रही है अंदर से। मैं तो खास ये देखने के लिए आया था, पिछले साल जो काली गंडकी से शालिग्राम शिला लाए गए थे यहाँ पे, उस मूर्तियां निर्माण करने के लिए, वो देखने की तीव्र इच्छा थी, वो देखने के लिए और ये महोत्सव में शामिल होने के लिए। ये हमारे लिए हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थल है। राम का जन्मभूमि, दशरथ का राज्य है, बहुत उत्साह थे। मेरा नाम कलावती चंद है, मैं चंपावत से आई हूँ। कितना उत्साह है राम जन्मोत्सव के लिए? बहुत उत्साह, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। और मंदिर देखा आपने, कैसा अनुभव हुआ? बहुत अच्छा हुआ, अच्छा व्यवस्था भी अच्छी की है। योगी जी की सरकार को बहुत ही बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, क्या कहेंगे रामोत्सव को लेकर? हम कहेंगे जय श्री राम। सभी यहाँ आए और दर्शन करें। मैं तो बहुत प्रसन्न हुआ कि ये मैट भी लगा रखी है और योगी जी की सरकार ने काफी अच्छा कर रखा है। हम तो धामी जी की सरकार से आते हैं, उत्तराखंड चंपावत से, जहाँ से धामी जी की सीट है, हम वहाँ से आते हैं। हम बहुत मतलब कल हम वहाँ से निकले थे तो आज हम यहाँ पहुँचे हैं। आज अभी हम हनुमान मंदिर गए, अब हम राम जी के दर्शन करने जा रहे हैं। तो मैं सभी जो हम न्यूज के माध्यम से हमें देख रहे हैं, मैं सभी से कहूँगा कि जय श्री राम और भारी से भारी संख्या में आकर राम जी के दर्शन करें। तो जो व्यवस्थाएं की गई हैं अयोध्या प्रशासन की तरफ से, उन व्यवस्थाओं को लेकर जो भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं वो तारीफ करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं अगर बात की जाए तो जो अयोध्या के अलग अलग विभाग हैं इससे संबंधित सभी ने पूरी तैयारियां कर रखी है। और चाहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट हो, संस्कृति विभाग हो, पर्यटन विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो और नगर निगम हो, सभी ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए अपनी अपने तरह से व्यवस्थाएं की है। जहां नगर निगम पानी के साथ साथ जो भक्त आ रहे हैं उनके पैरों को बचाने के लिए मैटिंग बिछाई है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने जगह जगह एम्बुलेंस लगाकर और मेडिकल कैंप लगाकर ऐसी व्यवस्था की है कि किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए अगर भक्तों को दर्द होता है या कोई समस्या होती है तो वो अपना इलाज कर सकते हैं। रामनवमी पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन होना है। आइए आपको बताते हैं कि 6 अप्रैल को क्या क्या खास होने वाला है। सुबह 9:30 बजे से भगवान राम का अभिषेक, 10:30 बजे प्रभु का श्रृंगार का कार्यक्रम है।
सुबह 11:50 पर पट भगवान के बंद होंगे। दोपहर में 12 बजे भगवान का जन्म होगा। 4 मिनट भगवान राम का सूर्य तिलक होगा। सूर्य तिलक के साथ ही प्राकट्य आरती होगी। भगवान श्री राम को 56 भोग लगाया जाएगा। इस बार रामनवमी पर अयोध्या में दीपोत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। 2 लाख से ज्यादा दीप सरयू के तट पर जगमगाएंगे। चौधरी चरण सिंह घाट समेत अलग अलग घाटों पर रामोत्सव के रंग में रंगी दीपमाला की अनोखी छटा चमकेगी। राम कथा पार्क के सामने पक्का घाट और राम की पैड़ी पर दीप जगमग होंगे। की सुख सुविधाओं के लिए व्यवस्था की गई है। उसके साथ ही साथ तमाम धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है, जिसमें भजन, सोहर, बधाई गान सहित तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं। इसके साथ साथ इस कार्यक्रम को और भी भव्यता देने के लिए इस बार रामनवमी के दिन शाम को जब सूर्य भगवान अस्त होंगे, उसके बाद इन्हीं घाटों पर बकायदा दीपोत्सव का आयोजन किया गया है। इस दौरान करीब 2.5 लाख से अधिक दिए इन्हीं घाटों पे लगाए जाएंगे, जिसके लिए बाकायदे शिक्षा विभाग से वॉलंटियर्स लगाए जाएंगे और पर्यटन विभाग पूरी तैयारियां कर चुका है और पूरा एक खाका खींचा जा चुका है कि किस तरह से जब दोपहर 12 बजे प्रभु राम लला जन्म लेंगे और प्रभु सूर्य देवता उनके ललाट पर तिलक करेंगे, उसके बाद शाम को जो अयोध्या का नजारा होगा वो बेहद खास होगा और लोग अयोध्या वासी वॉलंटियर्स और साधु संत मिलके अयोध्या में दीपोत्सव मनाएंगे। यानी कि राम घाट पर दिए जलाकर लोग अपनी खुशी का इजहार करेंगे, क्योंकि प्रभु राम लला जो उनके आराध्य हैं, उनका जन्म हो चुका होगा और लोग खुशियों में सराबोर अपने प्रभु राम लला का स्वागत करते नजर आएंगे। दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा, जिसमें 1.5 लाख से ज़्यादा दीपक जो है जलाए जाएंगे और इसमें जो है सारे लोगों को जो है हम लोगों ने विभागों से बात कर ली है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों से हमारा समन्वय हुआ है, उनके वॉलंटियर्स आएंगे और हम लोग सामग्री इकट्ठा कर चुके हैं। रामनवमी के मौके पर सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक का संगम दिखाई देगा, जिसमें नृत्य, संगीत और नाटक जैसी प्रस्तुतियां शामिल होंगी। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें सोहर है, बधावन है और लोक नृत्य है, भजन है, रामलीला, ये कार्यक्रम जो है आयोजित किए जाएंगे। राम कथा पार्क में जो है सरस मेला लगा हुआ है, उसी स्टेज पर ये कार्यक्रम होंगे। सुबह चित्रकला प्रतियोगिता है, रंगोली प्रतियोगिता है। सरस और फर्नीचर मेला बनेगा आकर्षण। ड्रोन से सरयू जल की फुहार से होगा अनूठा प्रयोग। रामनगरी की सुंदरता और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नगर निगम की तरफ से श्रद्धालुओं के पेयजल की जगह जगह व्यवस्था की गई है। 24 घंटे में 3 शिफ्टों में कर्मचारी लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं को छाया देने के लिए शेड का इंतजाम है। भक्तों के पैरों को आराम देने के लिए मैटिंग बिछाई गई है। जगह जगह आश्रय गृह की भी व्यवस्था की गई है। रामनवमी को लेकर नगर निगम पूर्ण रूप से तैयार है। हमारे यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु और जितने भी यहाँ पर हमारे आगंतुक आएंगे, सभी की पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आप देखें इस समय चूँकि वर्तमान में गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी के दृष्टिगत रखते हुए पेयजल पर विशेष फोकस है हमारा और लगभग 332 प्लेसेज पे हम लोग 1626 इतने टैप्स लगाए हुए हैं पूरे क्षेत्र में, जो पूरा अयोध्या धाम का क्षेत्र है। और इसी प्रकार हमारे पास 955 के आसपास हैंडपम्प्स हैं जो क्रियाशील हैं उन्हीं क्षेत्रों में, और अलग से भी स्टैंड पोस्ट हैं 322 जो कि 24/7 क्रियाशील है। तो ये प्रयास है कि किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी हमारे यहाँ जो पर्यटक हैं उनको। अयोध्या प्रशासन ने क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी मास्टर प्लान बनाया है। भीड़ के दबाव को कम करने के लिए बैरिकेडिंग की गई है।
अयोध्या प्रशासन की तरफ से रामनवमी के दिन वीआईपी मूवमेंट को भी सीमित किया गया है। अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी खाका खींचा जा चुका है, जिसका मैप भी बनकर तैयार है। रामनवमी पे तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और हर वर्ष की भांति इस बार भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे अयोध्या। तो उसके दृष्टिगत जो क्राउड मैनेजमेंट के जो इंटरवेंशंस है वो हम लोगों ने उस पर अमल कराने के लिए निर्देशित किया है सभी डिपार्टमेंट्स को। और जो हमारे मेन एक्सेस रोड्स हैं, जो कॉरिडोर्स हैं, उसके अलॉन्ग जब हमारे श्रद्धालु आएंगे तो वहाँ पे किस प्रकार से उनको क्यू मैनेजमेंट करना है उनका, और LHS RHS को प्रॉपर कंप्लाइंस कराते हुए बैरिकेड्स के थ्रू उनको ले जाकर राम मंदिर के दर्शन, रामलला के दर्शन हो जाएं, उसमें कोई दिक्कत ना हो, सुगमता से सबके दर्शन हो, इस प्रकार की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। देखिए, रामनवमी अयोध्या जी का सर्वाधिक ख्याति लब्ध और आस्था का केंद्र बिंदु के रूप में, पर्व के रूप में ये माना जाता है। और यहाँ बहुत दूर से लोग सरयू जी का स्नान करने और विभिन्न धार्मिक स्थलों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार आते हैं। जो मीटिंग्स हैं, ये मीटिंग्स के दौर लगातार हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर भी समीक्षा हो चुकी है। सभी लोग इसमें उच्चतम लेवल पर भी लगातार मार्गदर्शन और दिशा निर्देश देते रहे हैं। उसी क्रम में यहाँ पर जो भी हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा, सुविधा और जो आस्था है उसको कैसे सम्मानित किया जा सके, उसके लिए सभी लोग तत्पर हैं और हम लोग कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक जो आकलन है, एक भारी भीड़ के साथ साथ मौसम जो है वो गर्मी का रहेगा, तो उसके लिए स्वास्थ्य का विभाग के लोगों का भी और खासतौर से गैर सरकारी संगठनों का भी सहयोग उसमें लिया जा रहा है। मेला क्षेत्र की कुछ इस तरह से निगरानी की जा रही है कि इस दौरान जो भक्त आए उनको किसी भी तरह से असुविधा ना हो और साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त बनी रही है। अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए जगह जगह CCTV कैमरे लगाए गए हैं और इसके साथ ही साथ हिडन कैमरों से भी मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। साथ ही साथ अगर सुरक्षा कर्मियों की बात की जाए तो पूरे मेला क्षेत्र को सेक्टर और जोन में बांटकर सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है, उसके साथ साथ COs की तैनाती की गई है। तो कुल मिला के अयोध्या प्रशासन की तरफ से इस तरह की तैयारियां हैं कि जो श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं उनको किसी तरह से असुविधा भी ना हो और अयोध्या की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी बनी रहे। तो कुल मिला के जिस तरह से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि रामनवमी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे, उसको लेकर अयोध्या प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड है और सुरक्षा को लेकर एक खाका खींचा जा चुका है। साथ ही साथ क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। भव्य कार्यक्रम को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। मेले के दौरान स्थायी और अस्थायी चिकित्सालय की व्यवस्था है। 3 स्थायी चिकित्सालय और 14 अस्थायी चिकित्सालय मेले के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके साथ ही साथ जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में भी अतिरिक्त वार्ड की व्यवस्थाएं हैं। फार्मासिस्ट और अन्य स्टाफ की प्रचुर मात्रा में दवाइयों के साथ उपलब्धता रहेगी। बाकी जो हमने इसके लिए नोडल भी बनाए हैं, हमने प्रभारी बनाए और सहायक भी बनाए हैं, ताकि सबकी देख रेख में एक दूसरे के ऊपर सुपरविजन होती रहे। अगर कोई बाई चांस एक बूथ पे है तो दूसरा दूसरे बूथ पे हो, लगातार चेकिंग, सघन चेकिंग ये चलती रहे। कहीं किसी चिकित्सालय पे, चाहे वो अस्थायी हो या स्थायी हो, उस पर किस तरह का कमी दिखाई ना दे। इस साल रामनवमी इसलिए भी खास है क्योंकि भगवान का मुख्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। सप्त मंदिर का निर्माण कार्य भी कंप्लीट है। पर कोटा में बनने वाले 6 मंदिर भी लगभग बनकर तैयार हो गए हैं। परकोटा में 6 मंदिर बनेंगे, वो भी लगभग पूर्णता की ओर है। उन पर भी पत्थरों के बने हुए शिखर लगाए जाएंगे। 7 शिखर जो पत्थर के बने हुए हैं उनका सामूहिक पूजन किया गया। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हर दिन लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अब मौका रामनवमी का है, लिहाजा भक्तों का उत्साह जबरदस्त है और उससे भी ज्यादा सरकार पूरी तरह से तैयार है। दुनिया को सनातन की पहचान कराने के लिए एक बार फिर से दुनिया रामनवमी के दिन देखेगी राम भक्तों का उत्साह।
टीम न्यूज स्टेट।